हेलो बच्चों, हम देख रहे हैं अपना चैनल संस्कृत युग। हम 10वीं कक्षा के 5वें पार्ट में चल रहे थे। हमने इसका पार्ट 1 कर लिया था, उसमें हमने 5 श्लोक पढ़ लिए थे। अब नेक्स्ट 5 श्लोकों को अपन देखेंगे। तो अगला श्लोक देखिए, मृगा मृगे संगम अनुवर्जन्ति गावश्च गोभी तुरंगा तुरंगे मूर्खाश्च मूर्खे सुदिये सुदीपि समानशील वैष्णेषु सख्यम। तो देखिए, मृगा यानी हिरण और मृगे मृगों के साथ मतलब हिरणों के साथ, संगम संगम का मतलब साथ के लिए आया है, अनुवर्जंती अनुसरण करते हैं। तो संगम के योग में यानी सह के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए आपके मृग नाम में तृतीय विभक्ति का प्रयोग है। इसीलिए हम तृतीय विभक्ति के कारण हमने इसमें साथ बोला कि मृग मृगों के साथ रहते हैं, अर्थात उनका अनुसरण करते हैं। गावश्च गोभी, गावश्च यानी गाय, गोभी यानी गायों के, और ऊपर पहले आ गया संगम, उसको अपन यहाँ यूज करेंगे कि साथ, यानी गायें गायों के साथ। तुरंगा तुरंगे यानी घोड़े घोड़ों के साथ, और मूर्खाश्च मूर्खे यानी मूर्ख मूर्खों के साथ। सुधी सुधी भी, सुधिये का मतलब होता है विद्वान व्यक्ति यानी विद्वान विद्वानों के साथ। तो देखिए इन तीनों लाइनों का कि हिरण हिरणों के साथ, गाय गायों के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ, मूर्ख मूर्खों के साथ, और विद्वान विद्वानों के साथ संगति करते अर्थात इनका अनुसरण करते हैं। क्योंकि समान शील वैष्णव सुसख्यम, क्योंकि जो समान शील होता है अर्थात अपना चरित्र होता है, समान चरित्र और गुण वालों में ही सख्यम अर्थात मित्रता होती है, यानी समान गुण और चरित्र वालों में ही मित्रता होती है। अगला है, सेवितव्यो महावृक्षे फल छाया समन्विते यदि देवात् फलम नास्ति छाया केन निवार्यते। सेवितव्यो यानी सेवन करने योग्य, महावृक्ष का मतलब होता है महावृक्ष, फल छाया समन्वित, फल छाया समन्वित का मतलब होता है फल छाया से युक्त, और यदि 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 मतलब यदि, और देवात यानी भाग्य से, देवात में पंचमी विभक्ति और इसका अर्थ होता है भाग्य से। फलम यानी फल, न अस्ति नहीं है, छाया यानी छाया, केन यानी किसके द्वारा, निवारित यानी रोकी जा सकती है, अर्थात वो किसी के द्वारा नहीं रोकी जा सकती है। तो इसका क्या हो जाएगा कि फल छाया से युक्त, फल छाया से युक्त महान वृक्ष सेवन करने योग्य अर्थात इनका आश्रय लेना चाहिए। यदि भाग्य से उसमें फल नहीं है तो उसकी छाया को कौन रोक सकता है, अर्थात कोई नहीं रोक सकता है। अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूल मनौषधम अयोग्य पुरुष नास्ति योजक तत्र दुर्लभ है। अमंत्रम अक्षरम यानी कोई भी जो अक्षर होता है वो मंत्र रहित नहीं होता, मतलब उसमें कोई ना कोई तो गुण होगा ही, कोई भी अक्षर मंत्रहीन नहीं होता है, न अस्ति नहीं है। और मूल औषधम, मूल का मतलब जड़ होता है, और औषधि यानी दवा, यानी कोई भी जो जड़ होती है वो औषधि से रहित नहीं होती है। अयोग्य पुरुष है, पुरुष मतलब व्यक्ति के लिए आया इधर की, कोई भी व्यक्ति होता है वो अयोग्य नहीं होता है, यानी उसमें कुछ ना कुछ गुण होता है। आगे क्या, योजक यानी जोड़ने वाला, तत्र यानी वहाँ, दुर्लभ यानी कठिन, कि इनको वहां जोड़ने वाला कठिन है। तो पूरे श्लोक का क्या हो जाएगा कि कोई भी अक्षर मंत्रहीन नहीं होता है, कोई भी जड़ औषधिहीन नहीं होती है, कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं होता है, इनको वहां जोड़ने वाला दुर्लभ होता है। अगला श्लोक है अपना, संपतो च विपतो च महताम एक रूपता उदय सविता रक्तो रक्त च अस्तमये तथा। तो देखो, संपत्तों का मतलब होता है संपत्ति में यानी सुख में, और विपत्तों मतलब विपत्ति में अर्थात दुख में, च यानी और हो गया, महताम यानी महापुरुष, और एक रूपता यानी एक समान रहते हैं। जो महापुरुष होते हैं वो संपत्ति और विपत्ति में एक समान रहते हैं, अर्थात उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे दुख हो और चाहे सुख हो। तो अर्थात महान पुरुष है वो संपत्ति और विपत्ति में एक समान रहते हैं। कैसे रहते हैं, जैसे देखो, उदय सविता, सविता का मतलब होता है सूर्य, कि सूर्य जब उदय होता है, रक्त, रक्त मतलब लाल रंग, कि जब सूर्य उदय होता है तब लाल रंग का होता है। रक्त च अस्तमय, अस्तमय मतलब अस्त होते समय भी लाल रंग का होता है, और तथा मतलब वैसे के लिए आ गया। तो जैसे महान पुरुष संपत्ति और विपत्ति में एक समान रहते हैं, कैसे रहते हैं, वैसे ही जैसे सूर्य उदय होते समय भी लाल रंग का होता है और सूर्य अस्त होते समय भी लाल रंग का होता है। अगला देखिए, विचित्रे खलु संसारे न अस्ति किंचित निर्थकम अश्वचे धावने वीरे भारषे वने खरे। तो विचित्रे खलु, खलु का मतलब होता है निश्चय, और विचित्र मतलब विचित्र,
और संसार यानी संसार में, इसका मतलब हो गया इस विचित्र संसार में न अस्ति, नहीं है किंचित निरर्थकम, कोई भी निरर्थक, मतलब सब में कुछ ना कुछ अर्थ होता है। तो कैसे होता है वो देखिए, अश्व, अश्व यानी घोड़ा होता है, और चेत का मतलब होता है यदि, कि यदि घोड़ा धावने दौड़ने में वीर है, वीर है, यदि घोड़ा दौड़ने में वीर है, भारष्य वहने खरे, भारष्य मतलब भार, और वहने यानी ढोने में, और खरे का मतलब होता है गधा, तो भार ढोने में गधा वीर है। इस संसार में कोई भी निरर्थक नहीं है, यदि घोड़ा दौड़ने में वीर है तो गधा भार ढोने में वीर है। ये अपने पूरे पांचवें पाठ के सारे श्लोक हो गए। एक बार इनको फटाफट वापस तुरंत सारे के हिंदी अनुवाद को देख लेते हैं। हिरण हिरणों की संगति करते हैं, गाय गायों की संगति करती है, घोड़े घोड़ों की संगति करते हैं, और मूर्ख मूर्खों की संगति करते हैं, और विद्वान व्यक्ति विद्वानों की संगति करते हैं, क्योंकि जो मित्रता होती है वो सम्मान चरित्र और व्यवहार वालों में होती है। फल छाया से युक्त महावृक्ष का हमें सहारा लेना चाहिए, अर्थात आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि यदि भाग्य से उसमें फल नहीं है तो उसकी छाया को कौन रोक सकता है। फिर है, कोई भी अक्षर मंत्रहीन नहीं होता है, कोई भी औषधि जड़ ही सॉरी कोई भी जड़ औषधिहीन नहीं होती है, और कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं होता है, इनको वहाँ जोड़ने वाला दुर्लभ होता है। महान पुरुष संपत्ति और विपत्ति में एक समान होते हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार सूर्य उदय होते समय भी लाल रंग का होता है और अस्त होते समय भी लाल रंग का होता है। इस विचित्र संसार में कोई भी निरर्थक नहीं है, यदि घोड़ा दौड़ने में वीर है तो गधा भार ढोने में वीर है।